भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहावाय धारणा बहुविध क्षिप्रानिःसृतानुक्त ध्रुवाणां सेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् अवप्रत्ययो अवधिर्देव नारकाणां क्षौषं निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धय प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो मतिश्रुतयोर्निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतो विशेषाद द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समभिरूढ़ैर्भूता नया। णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोवे सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र, जिसके अंतर्गत मत श्रुत ज्ञान की बात हुई थी। पिछली दो कक्षाओं में, दो व्याख्यानों में हमने श्रुत ज्ञान का स्वरूप जाना कि श्रुत ज्ञान यानी श्रुत में जिनकी रचना गौतम स्वामी ने की थी इस युग में, उसका विषय क्या है। तो इस तरह ये सूत्र हमारा हुआ, मति श्रुतम पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। वह श्रुत 12, 2 और अनेक प्रकार का है। श्रुत ज्ञान के और भी भेद आते हैं, जैसे श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का, शब्द लिंगज, अर्थ लिंगज। जो किसी के शब्दों को सुनकर हो वो शब्द लिंगज, और इसके अलावा अन्य चीज़ों से हो वो अर्थ लिंगज, है ना, इशारे आदि से। और भी आते हैं श्रुत ज्ञान के भेद, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। जो अक्षरों से हो, है ना, वो अक्षरात्मक। जो अक्षरों के अलावा दूसरे कारणों से है वो अनक्षरात्मक। और भी आते हैं प्रथमान्युग, करणान्युग, चरणान्युग, द्रव्यान्युग, है ना। और भी आते हैं लब्धि रूप, भावना रूप, उपयोग रूप। ऐसे कई तरह से श्रुत ज्ञान के प्रकरण के अनुसार, आचार्य के उस प्रकरण में निहित उद्देश्यों के अनुसार और भी भेद आते हैं। ठीक है, लेकिन प्रमुखता के साथ यही है जिनकी हमने अभी चर्चा की। अब आगे प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ होता है, क्योंकि 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों में ये 2 ज्ञान तो परोक्ष थे, मति और श्रुत। अब 3 ज्ञान बचते हैं, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। इनमें भी अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष तीनों इसलिए हैं क्योंकि सीधे आत्मा से जानते हैं, किसी मन इंद्रिय का निमित्त नहीं है। लेकिन देश और सकल
ये जो विभाजन है ये विषय की दृष्टि से है कि केवल ज्ञान का विषय समस्त है और अवधि ज्ञान मन है पर्याय ज्ञान का विषय केवल ज्ञान की दृष्टि से बहुत थोड़ा है, इसलिए उसका नाम है देश प्रत्यक्ष। अब देश प्रत्यक्ष में पहले है अवधि ज्ञान। इस अवधि ज्ञान का स्वरूप अब आगे के सूत्रों में बताया है, और इन सूत्रों को समझने के लिए अंडरस्टूड है, इसमें सीधे अवधि ज्ञान दो प्रकार का है ऐसा बताने वाला कोई सूत्र नहीं है, लेकिन दो सूत्रों में वो बात शामिल है कि अवधि ज्ञान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अवधि ज्ञान, चूँकि हमारे मन में अवधि ज्ञान शब्द की बड़ी रोचक इमेज है, और अवधि ज्ञान सुनते ही हमें प्रथमानुयोग के वो कथानक याद आ जाते हैं, है ना, कि वो महाराज श्री ने उसका देख के बता दिया कि तुम्हारे इतने भाव बाकी हैं, है ना। और ऐसे अवधि ज्ञान के प्रसंग, अवधि ज्ञान से जाने हुई घटनाओं की घोषणा हमारे शास्त्रों में सैकड़ों सैकड़ों हैं। तो अवधि ज्ञान हम परिभाषा भले ही ना बता पाएँ, उसका सैद्धांतिक स्वरूप भले ही ना बता पाएँ, लेकिन हमारे मन में एक अवधि ज्ञान की इमेज तो है कि अवधि ज्ञान यानी, है ना, जो पहले का भविष्य का यहीं बैठे बैठे जान लें, है ना, ऐसे। खैर, तो अवधि यानी होता है, अवधि तो आप जानते, अवधि मतलब कोई सीमा। अवधि यानी क्या होता है? सीमा, है ना। किसी चीज़ को हम जब सीमांकन कर देते हैं ना, समय की अवधि का, है ना, क्षेत्र की अवधि, और यहाँ तक कि तो हम लोगों को भी कहते भाई अपनी सीमा में रह, अपनी हद में रह, है ना। तो जो भी हद होती है उसे ही अवधि कहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान, है ना, रूपी पदार्थों को जानता है और उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनेक मर्यादाओं सहित जानता है। तो मर्यादा सहित जानने के कारण इसका अवधि नाम सार्थक है। यही कारण है कि इसका एक नाम और मिलता है, सीमा ज्ञान। क्या नाम मिलता है मलैया जी? सीमा ज्ञान। क्योंकि सीमा कहें, अवधि कहें, दायरा कहें, तो वो लगभग एक ही अर्थ के दोनों द्योतक हैं, है ना। एक और इसकी व्युत्पत्ति आती है, अर्थ अवधि मतलब जो नीचे का जाने, है ना। अब यानी नीचे होता है, तो जो नीचे का ज्ञान है वो अवधि ज्ञान है ना। अब ये तो देवों की अपेक्षा ही लागू होगा, क्योंकि देव ऊपर होते हैं तो वो अवधि ज्ञान के जरिए नीचे का जानते हैं। जो भी हो, तो ये तो सब शब्दों के अर्थ हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ के बाद जो महत्वपूर्ण है वो इसका स्वरूप है। कई बार शब्द का अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन उसका स्वरूप कुछ और होता है। जहाँ शब्द के अर्थ से काम चल जाए तो बढ़िया है, और जहाँ उससे काम नहीं चलता तो हमें फिर स्वरूप में उतरना पड़ता है, जो कि हमारे पूज्य आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है। तो ये सूत्र है, जरा एक बार इस सूत्र को पढ़ते हैं सब मिलके। भव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम, बोल के बताइए। चलिए, दो प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। एक होता है भव प्रत्यय, और ये इस सूत्र में है, और दूसरा होता है क्षयोपशम निमित्तक, है ना। तो क्षयोपशम निमित्तक को अन्य स्थानों पे नाम आया है गुण प्रत्यय। क्या नाम आया है? गुण प्रत्यय। और अब वो गुण प्रत्यय हमारे मानस में ऐसा जम गया है कि हम ऐसा ही बोलते हैं, भव प्रत्यय गुण प्रत्यय। तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तब भी ऐसा ही बोलेंगे, भव प्रत्यय गुण प्रत्यय। जबकि गुण प्रत्यय उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र में नाम नहीं दिया, उन्होंने दिया क्षयोपशम निमित्तक, जबकि गुण प्रत्यय में अक्षर कम हो सकते थे, क्षयोपशम निमित्तक में अक्षर ज़्यादा हैं, और सूत्र तो जितना संक्षेप हो उतना अच्छा, लेकिन उन्होंने क्षयोपशम निमित्तक ये शब्द दिया, है ना। क्योंकि क्षयोपशम शब्द जो है, गुण शब्द जो है वो उसके अन्य अन्य कई कई अर्थ होते हैं। गुण द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, वहाँ भी गुण का अर्थ अलग होता है, वहाँ वस्तु, है ना, के अंतर्गत रहने वाले गुण हैं।
गुण का अर्थ की विशेषता भी होता है, कई अर्थ होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं क्षयोपशम, तो क्षयोपशम का एक सुनिश्चित अर्थ है। समझ में आया ना? हर एक द्रव्य के साथ इसका संबंध नहीं है, जीव के साथ है। क्षयोपशम कहते ही ये सिद्ध हो जाता है कि इसका संबंध केवलियों के साथ नहीं है, क्षय ज्ञान वालों के साथ नहीं है ना? भगवान अरहंत देव के साथ नहीं है, सिद्धों के साथ नहीं है, संसारी के साथ है। ठीक है? और संसारी में भी अघातीय कर्मों में क्षयोपशम होता नहीं, घातीय में ही होता है। और चूंकि यहाँ ज्ञान का प्रसंग है, तो यहाँ ज्ञान के साथ क्षयोपशम का व्यवहार होगा, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। तो क्षयोपशम शब्द जो है वो आचार्य ने बहुत सोच समझकर उसका उपयोग किया, क्योंकि वह एक सुनिश्चित अर्थ तरफ ले जाता है ना? लेकिन हम गुण प्रत्यय कहते हैं, वो भी हमारे आचार्यों का दिया हुआ नाम है। लेकिन जब उमा स्वामी आचार्य ने जो नाम दिया, अपन तो फिलहाल उसकी वकालत करेंगे, है ना? तो दो प्रकार का अवधि ज्ञान है, एक भव प्रत्यय और दूसरा क्षयोपशम निमित्तक। भव प्रत्यय कह लें, क्षयोपशम निमित्तक, क्षयोपशम प्रत्यय कह लें, अथवा निमित्त को दोनों ही जगह लगा दें, भव निमित्तक, क्षयोपशम निमित्तक। लेकिन इतनी कसरत ना करके जो आचार्य ने शब्द दिया है उसी का स्मरण रखें, भव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक। ठीक है? अब ये जो सूत्र भी हमने पढ़ा, 21वां सूत्र, भव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम, इस सूत्र का अर्थ ये है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। क्या हुआ इस सूत्र का? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकाणाम, देव और नारकियों के होता है। ठीक है? ये सामान्य सूत्र का अर्थ है, सरल अर्थ। इसमें ही भी लगा लेना एवकार, कि देव और नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ही होता है, ऐसा भी लगा सकते हैं। अब भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के ही होता है। ठीक है? दोनों ही तरफ से ही एवकार लगा सकते हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं कि यह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता ही है, यानी कोई भी देव नारकी ऐसा नहीं है जिसके ये, यदि वो सम्यक ज्ञानी है तो इसके ना हो। और देव और नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ही होता है। समझ में आया ना? तो आप कहेंगे उनको कोवधि ज्ञान भी तो होता है। नहीं, ये सम्यक ज्ञान का प्रकरण है, इसलिए आप मिथ्या ज्ञान को बीच में मत लाना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के जो ज्ञान होता है उसका नाम है विभंग ज्ञान। क्या नाम है? विभंग ज्ञान। और उसी को हम कुअवधि ज्ञान भी कहते हैं, है ना? ठीक है? उसे यहाँ ग्रहण नहीं करना, क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रसंग है। चलिए, अब हम जरा जानते हैं ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या होता है। तो भव प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का अर्थ है निमित्त, कारण, है ना? तो भव ही जिसका निमित्त है, ऐसा ज्ञान वो कहलाता है भव निमित्तक। भव प्रत्यय, भव ही कारण है। ठीक है? मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि जीव नरक गति में उत्पन्न हुआ, ठीक है? तो वहाँ उसको जन्म के समय से ही जो अवधि ज्ञान हुआ, तो उस अवधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? कोई पुरुषार्थ किया? कोई संयम की आराधना की? नहीं, नरक जाने के लिए तो बहुत कुछ किया उसने, पाप किया, बहुआरंभ परिग्रह किया, लेकिन उस अवधि ज्ञान के लिए उसने अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं किया। तो वहाँ वो नहीं, दूसरा जीव भी होगा, दूसरा नहीं कोई तीसरा जीव भी होगा, तो वह वहाँ वो अवधि ज्ञानी ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ अवधि ज्ञान का कारण वो भाव है। ठीक है? ऐसे ही कोई सम्यक दृष्टि जीव देव गति में पैदा हुआ, देव आयु में लेकर पैदा हुआ, तो लाजमी है कि वहाँ पहले समय से जो अवधि ज्ञान होगा उसमें कारण क्या है? उसने उस अवधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया? कोई पुरुषार्थ नहीं किया। सम्यक्त्व का पुरुषार्थ पहले किया था, है ना? और देवगति का भी पुरुषार्थ हुआ,
लेकिन उस अवधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसने कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं किया, बल्कि वो वह भाव में पैदा हुआ ना, तो बस भाव ही कारण है ना। तो भाव कहते किसे हैं? आयु कर्म और नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है वो भाव कहलाती है। आयु कर्म जो कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत चलता है, और उसके साथ नाम कर्म में गति नाम कर्म है। तो इनकी कारण से जो हमारा है वो भाव कहलाता है। अच्छा बताओ, जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी, ठीक है, ये जो पक्षी होते हैं, इन पक्षियों, ये पक्षी उड़ते क्यों हैं? क्यों जी, ये पक्षी उड़ते क्यों हैं? इन्होंने कहीं सीखा होगा उड़ना, कहीं किसी ने आशीर्वाद दिया होगा? नहीं, वो उड़ते हैं। बच्चों से पूछा जाए कि बताओ बेटा ये पक्षी क्यों उड़ते हैं, हालांकि ऐसे प्रश्न बच्चों से हम नहीं पूछते, इस तरह के प्रश्न तो बच्चे ही हमसे पूछते हैं कि पापा ये पक्षी उड़ते क्यों हैं? तो हमारा क्या जवाब होगा? बेटा वो क्योंकि वो पक्षी है। क्या? क्योंकि वो पक्षी है इसलिए उड़ते हैं। पापा मछली पानी में क्यों चलती है? क्योंकि वो मछली है इसलिए पानी में चलती है। समझ में आते हैं? ऐसी कहें पापा ऊंट जो है 30-30 दिन का पानी कैसे पी लेता है? क्योंकि वो ऊंट है इसलिए पी लेता है। सांप जहरीला क्यों होता है, काला कोबरा? क्योंकि वो सांप है इसलिए जहरीला होता है। समझ? तो जैसे पक्षी का उड़ना ये बिना किसी शिक्षा दीक्षा, बिना किसी के आशीर्वाद, बिना किसी के कहीं से खरीद ली हो वो कला, कोई विद्या प्राप्त कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पक्षी है, वो उसकी आयु नाम कर्म के उदय से जो उसका भाव हुआ है ना, उस भाव के कारण ही वो उड़ता है। भाव के कारण मछली मछली होने के कारण ही पानी में चलती है ना। ऐसे ही नरकों में जो अवधि ज्ञान होता है वो क्यों होता है? क्योंकि वो नरक है। देवों को जो अवधि ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि की बात है, उसे वो अवधि ज्ञान क्यों है? क्योंकि वो देव है। समझ में आए ना? तो भाव ही जिसमें कारण है, भाव ही जिसका प्रत्यय है, भाव ही जिसका निमित्त है, ऐसा जो अवधि ज्ञान होता है वो कहलाता है भाव निमित्तक अवधि ज्ञान। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, और ये सर्वांग से होता है, आत्मा के समस्त प्रदेशों से सर्वांग से होता है, ऐसा यह अवधि ज्ञान है। समझ में आ गई ये बात? भाव का अर्थ समझ में आ गया? आयु और नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था। निमित्तक, प्रत्यय मतलब निमित्त। ठीक है, चलिए अगली बात, क्या मनुष्यों को भी ये भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान हो सकता है? मनुष्यों को ऐसा भी कोई हो सकता है कि जीव जन्म से ही सम्यक ज्ञानी हो और अवधि ज्ञानी हो? मनुष्यों में हो सकता है क्या? कौन हो सकता है? आप लोग जवाब दीजिए। बिमला जी जवाब दीजिए। तीर्थंकर जन्म से होते हैं और बाकी लोग पुरुषार्थ से। अच्छा, मनुष्यों में तो वो जो हाँ। तीर्थंकर का जो अवधि ज्ञान है जन्म से ही है, वो कौन सा कहलाएगा? भाव प्रत्यय नहीं, भाव प्रत्यय कहलाएगा कि दूसरा कहलाएगा जो अगले सूत्र में है? दूसरा कहलाएगा, भाव प्रत्यय नहीं कहलाएगा। तो उस सम्यक ज्ञान के लिए, उस अवधि ज्ञान के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया तीर्थंकर ने? नहीं भैया, ये तो इनको जन्म, वो तो पूर्व के पुरुषार्थ थे इसलिए उनको जन्म से प्राप्त है। तो वो भाव प्रत्यय में आएगा कि गुण प्रत्यय में? वो पूर्व प्रत्यय में आएगा भैया। वो भी भाव प्रत्यय में आता है ना? जन्म की अपेक्षा भाव प्रत्यय में आएगा। हाँ, वो भाव प्रत्यय में ही आता है। लागू होता है इसलिए तीर्थंकर घर में लागू। हाँ चलो अब मैं बताता हूँ। हाँ। वो भाव प्रत्यय में ही आता है। क्यों? क्योंकि उसमें भाव ही, मतलब वो जन्म के समय से ही है ना, उसके लिए अलग से उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया।
तो प्रश्न ये है कि तीर्थंकर का भाव कौन सा है। यदि हम उसे भाव प्रत्यय कहेंगे तो तीर्थंकर के भाव कौन सा है। देव तो है नहीं, नारकी तो वो है नहीं, मनुष्य हैं और मनुष्य भाव है। तीर्थंकर ये भाव नहीं है। तीर्थंकर तो एक विशिष्ट नाम कर्म के उदयजन्य अवस्था है। तीर्थंकर आयु कर्म की प्रकृति नहीं है, गति कर्म की प्रकृति नहीं है। कौन से कर्म की प्रकृति है? नाम कर्म के अंतर्गत गति है उसकी नहीं, बल्कि तीर्थंकर नाम कर्म 193 प्रकृतियों में है और वो जन्म मतलब आयु कर्म के साथ उसका नियम नहीं है ना। वो आयु कर्म की प्रकृति नहीं है कि आयु कर्म होगा तो तीर्थंकर नाम कर्म होगा ही, ऐसा नहीं है। तो वो भाव वाली प्रकृति के अंतर्गत नहीं आती। समझ में आया ना। वो मनुष्य हैं। तीर्थंकर कौन हुए? वो मनुष्य हैं। तो भाव कौन सा है? मनुष्य भाव। तो मनुष्य भाव को तो अवधि ये भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान लिखा नहीं। समझ में आती है बात। और है वो भाव प्रत्यय ही। तो इसे हम क्या माने? यदि ये भाव प्रत्यय है तो सूत्र में नाम क्यों नहीं है तीर्थंकर का? पहले बात तो जरूरी नहीं है कि सभी तीर्थंकरों के ये हो। ये तो जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होंगे उन्हीं के है, ठीक है। तो फिर भी आखिर वो भाव प्रत्यय क्यों है, गुण प्रत्यय क्यों नहीं है? और यदि भाव प्रत्यय है तो उसका इस सूत्र में नाम क्यों नहीं है? नहीं, अपवाद है। नहीं, अपवाद भी नहीं है। अपवाद कोई समझाने के लिए कहे तो कहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल क्या है, सुनना अब इसका कारण कि जैसे कोई देव या नरक गति से कोई तीर्थंकर आए, वहीं से आते हैं, त्रंच गति से आते नहीं है ना, वहीं से आते हैं, देव से या नरक से। तो देव व नरक में उन्हें जो ज्ञान था वह था भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और जब वो वहाँ से निकलकर यहाँ मनुष्य में पैदा हुए तो बीच में छूट गया क्या? सम्यक ज्ञान खत्म हो गया क्या? वो अवधि ज्ञान वहाँ भी अवधि ज्ञान था और यहाँ भी अवधि ज्ञान है। और देव और नरक के अलावा तीर्थंकर कहीं से आते नहीं है। तो वो सिलसिला वही चल रहा है। समझ में आए ना। वर्तमान में भी जो अवधि ज्ञान है वो कौन सा अवधि ज्ञान है? वो वही अवधि ज्ञान है, उसकी श्रृंखला टूटी नहीं है। और वहाँ वो जो अवधि ज्ञान था वह तो या देव के रूप में था या नारक भाव के रूप में था, तो वह भाव प्रत्यय था। वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं किया, भाव ही उसमें कारण है। समझ में आए ना। इसलिए तीर्थंकरों का जो अवधि ज्ञान है वो भी भाव प्रत्यय है और वो भी इस सूत्र में शामिल है। किस रूप में? देव और नारकी के रूप में। अच्छा जी, ऐसी बात करते हो, हमारे तीर्थंकरों को देव और नारकियों में शामिल करते हो, है ना। अरे अपेक्षाएं होती हैं। देव और नारकी कितने अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारी बिंदुओं की अपेक्षा एक है वो। ये तो कथन की विवक्षाएं होती है ना। जीवत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्ध और एक इंद्रिय दोनों बराबर हैं। पंचेंद्रिय पने की अपेक्षा से देखा जाए तो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस और आप हम सब बराबर हैं, एक ही जाति के हैं। मनुष्यत्व की अपेक्षा देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गोरे काले मूर्ख सब एक हैं। सिमंदर भगवान भी मनुष्य है। तो ये तो अपेक्षाएं हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कौन सी बात बताई मैंने? तीर्थंकरों को कौन से तीर्थंकर, जो जन्मना तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, उन तीर्थंकरों के कौन सा अवधि ज्ञान होता है? तो उत्तर क्या आया कि वह भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो अगला प्रश्न क्या था? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है तो उनको इसमें शामिल सूत्र में क्यों नहीं किया गया? तो उसका जवाब, तीर्थंकर नाम कर्म ये मनुष्य भाव में था। तो मनुष्य भाव तो कभी अवधि ज्ञान में कारण होता नहीं। लेकिन जो भी देव या नरक गति से जो जीव आते हैं तीर्थंकर, वो पहले से ही अवधि ज्ञान लेकर आते हैं और वहाँ उनका वह अवधि ज्ञान भव निमित्तक था, ठीक है। इसलिए
इसको अलग से शामिल नहीं किया गया है। और कोई ऐसा अलग से अपवाद जैसा लगता है, कह भी दिया जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझने की चीज़ है। ठीक है, इस तरह से ये बात हुई। समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछना हो तो आप बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। इस तरह से ये सूत्र हुआ भव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? यहीं पूछ लीजिए। अच्छा, बिमला जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ पूछिए, अनम्यूट कर दीजिए इन्हें। निलय जी इनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ भैया। हाँ हाँ बोलिए। आपने जो बोला यानी गर्भ कल्याणक जिनका होगा उन्हीं को होगा, क्योंकि वो भाव से आता है। हाँ हाँ। गर्भ कल्याणक वाले यानी पंच कल्याणक वाले होंगे, उन्हीं को होगा। हम्म। तो मेरा ये पूछना है कि ये अगर एक बार नरक से आते समय हुआ, नरक या देवगति से आते समय हुआ, तो फिर वो जन्म के बाद भी रहता है? नहीं, वो यानी लगातार रहता है ना? लगातार रहता है, लगातार रहता है ना? हाँ, हाँ, लगातार। तो वो नरक से भी ये भाव प्रत्यय ज्ञान लेकर आ सकता हाँ है हाँ और देवगति से भी हाँ आ हाँ। सकता है, क्योंकि कुछ ज्ञान छूट जाते हैं, इसलिए मेरे को शंका थी ना कि ना, कहीं ये नहीं तो छूटता, ये नहीं छूटता। लगातार रहता हाँ है ना? हाँ, हाँ, इसीलिए उसे भव प्रत्यय में। कारण ये कि तीर्थंकर चूंकि मनुष्य हैं, यदि भव शब्द की वो दृष्टि से समझ आ देखा गया। जाए तो मनुष्य हैं, और मनुष्य हाँ, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नहीं होता, तो फिर होता तो दिखता तो है तीर्थंकरों के, तो कहते वो भव प्रत्यय ही है, पुराना है ना, हाँ, पुरानी पूंजी है जो अब तक चल रही है, वो रिचार्ज हो गया ना, तो वो लंबा रिचार्ज है, लाइफ टाइम रिचार्ज होता है ना हमारे यहाँ, तो ये और आगे अगले जन्म का तक रिचार्ज करा के लाए थे वो, है ना, इस तरह से। ठीक है। चलिए, और ये क्या है कि दोनों अवधि ज्ञान में अंतरंग कारण तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, वो अंतरंग कारण है, असल कारण है, उसको उपादान कारण भी कहते हैं। समझ में आए ना, क्षयोपशम को उपादान कारण भी बोलते हैं। अब हम तो ये समझते उपादान कारण मतलब जीव की पर्याय, लेकिन ऐसा नहीं है, कारण कार्य व्यवस्था में बहुत है ना बातें हैं। तो जब सभी जीवों को, चाहे वो भव प्रत्यय हो चाहे गुण प्रत्यय हो, यानी क्षयोपशम निमित्तक हो, अंतरंग कारण तो सब में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। ये तो बाह्य कारण की दृष्टि से है, और जब भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी अंतरंग कारण क्षयोपशम ही है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सभी और देव नार की जो भी अवधि ज्ञानी होंगे सबको एक सा ज्ञान होगा, लेकिन एक सा नहीं होता। सब अवधि ज्ञानी होते हैं, ये बात सच है, लेकिन सबके अवधि ज्ञान में फर्क होता है ना, सबके क्षयोपशम में फर्क होता है, इसलिए अवधि ज्ञान में फर्क होता है। ये तो केवल उसकी बाहर से एक पहचान है कि उसको प्राप्त करने के लिए उसने अलग से कोई प्रयत्न नहीं किया, वो भाव ही उसमें कारण है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिथ्या दृष्टि के देखो कितनी मतलब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का भेद ना करें। अब कोई मान लीजिए व्यंत्रों में पैदा हुआ, तो व्यंत्रों में या और कोई देव में पैदा हुआ, ज्योतिष हुआ, तो अब उसके वो सारी इतनी विद्याएं आ जाती हैं, वो कहाँ आ जाती हैं? विद्याधरों के होते हैं, कई विद्याएं जन्म से होती हैं, कई पिता देते हैं, कई वो नई ग्रहण करता है, तो वहाँ भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो है ना, वो उस पर्याय में पैदा होते ही वो वहाँ की उत्पन्न हो जाती हैं। है, जुगनू ने चमकने के लिए क्या किया? कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। हाथी ने इतना बड़ा होने के लिए क्या किया? है ना, ऐसे। चलिए, होगी बात। इसके बाद अब 22वां सूत्र है। 22वें सूत्र में अब क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान का कथन है। तो चलिए 22वां सूत्र पढ़ते हैं।
क्षौषम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। बोल के बताइए सभी लोग, एक एक शब्द में बोलता हूं, आप दोहराइएगा। क्षौषम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। चलिए अब एक साथ पूरा सूत्र बोलिए। क्षौषम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। ऊपर के सूत्र में पहला शब्द था भव प्रत्ययो, और यहाँ है क्षयोपशम निमित्तः। तो भव की जगह शब्द आ गया क्षयोपशम और प्रत्यय की जगह शब्द आ गया निमित्त। एक ही बात है ना, एक ही बात है। निमित्त कहें, प्रत्यय कहें, कारण कहें, कोई बारीक फर्क तो हम जब तुलना करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी उतनी बारीकी में ना जाते हुए सूत्र के मुख्य अर्थ से हम यहाँ वहाँ ना जाएं, इसलिए क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला जो है अवधिर। अब ये अवधि ज्ञान कहाँ से ले आए आप? पीछे के सूत्र से ले आए। इस सूत्र में अवधि ज्ञान शब्द का जिक्र नहीं है, कहीं नाम नहीं है अवधि ज्ञान, है ना, लेकिन लिखा ना शेष, शेष शब्द है ना, शेष। तो हम कहते ना भाई बचे हुए लोग यहाँ आ जाओ, बचे हुए पैसे मुझे दे दो। किसी दुकानदार के पास जाओ, भाई साहब पैसे वापस दो। ये तुमने दिए कब? समझ में आया ना? तो आपने कहा पैसे वापस दो और वो देता है वापस, तो वापस का मतलब ही होता है कि उसके पहले आपने पैसे दिए थे, क्योंकि वापसी का व्यवहार कब होगा? जब आपने पैसे दिए। शेष का व्यवहार कब होगा? जब इसके अलावा भी कुछ हो। इसलिए इसमें अवधि ज्ञान शब्द तो नहीं है, लेकिन शेषाणाम, इससे पता चल गया कि ये पिछले अवधि ज्ञान के अलावा और अन्य अवधि ज्ञान की बात है, और इसके अलावा और किसी अवधि ज्ञान का उल्लेख नहीं है। अतः कुछ बातें सामान्य तौर पर निकल गई कि अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? भव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक। तो वह कैसा होता है क्षयोपशम निमित्तः? जो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है वह षड विकल्पः, 6 विकल्प वाला होता है। ठीक है नाम, 6 विकल्प वाला होता है। और किन के होता है वो? शेषाणाम। यहाँ शेष का अर्थ वहाँ जाएगा कहाँ? मनुष्य और त्रयंच में शेष के, है ना, वो अवधि ज्ञान के, वो पूर्व सूत्र से ही अवधि ज्ञान अर्थ ले लिया जाएगा। यहाँ शेषाणाम यानी पूर्व सूत्र में जो देव और नार की कहे उनके अलावा कौन होते हैं? तो मनुष्य और त्रयंच। मनुष्य और त्रयंचों में यह क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है, और वह 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? आप में से कोई बता सकता है ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित। ये 6 प्रकार के क्षयोपशम निमित्तक कहे गए हैं। बस ये 2 सूत्रों में आचार्य ने ये अवधि ज्ञान का स्वरूप बताया है। अब आप सूत्र में जाएंगे तो इसके कोई 6 भेद दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अब आप इनको 6 भेद आपको समझने हैं तो थोड़ा सा आपको इनकी टीकाओं में जाना पड़ेगा। वहाँ टीकाओं में इसके ये 6 भेद आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ कि क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रयंचों के होता है और उसके 6 प्रकार हैं। ठीक है, षड विकल्पः 6 प्रकार का होता है। चलिए 6 प्रकार के एक बार नाम जान लें आप। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान है। ठीक है, किनके होता है ये अवधि ज्ञान? मनुष्यों के और त्रयंचों के। जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं उनके अलावा सारे मनुष्यों को यदि होगा और त्रयंचों को तो ये होगा, है ना। चलिए अब ये थोड़ा सा संक्षेप में इनका स्वरूप जान लेते हैं। अवधि सबसे पहला है अनुगामी।
अनुगामी यानी जो जीव के साथ साथ जाए, अनुगमन करे, उसको फॉलो करे। अननुगामी जो जीव जाए तो उसके साथ ना जाए। वर्धमान जो अवधि ज्ञान लगातार बढ़ता जाए। हीयमान जो अवधि ज्ञान लगातार घटता जाए। अवस्थित जो अवधि ज्ञान एक जैसा रहे। और अनवस्थित जो घटता बढ़ता रहे। ठीक है, इस तरह से 6 प्रकार का ये क्षौक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है मनुष्य और त्रैंचों के। तो ये ऐसा भी होता है कि जहाँ भी जीव जाएगा साथ में जाएगा, ऐसा भी होता है कि साथ में ना जाए, ऐसा भी होता है कि बढ़ता रहे, ऐसा भी होता है कि घटता रहे, ऐसा भी होता है कि एक जैसा रहे, ऐसा भी होता है कि घटता बढ़ता रहे। ठीक है, कभी घट जाए, कभी बढ़ जाए, कभी ज़्यादा, मार्केट की तरह, धूप छाँव की तरह, टेम्परेचर की तरह, है ना। इस तरह का ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, इस अवधि ज्ञान का विषय क्या है ये सब आगे के सूत्रों में आएगा, है ना। रूपी पदार्थ ही इसका विषय है। और अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, तो रूपी का अर्थ क्या है ये भी जानना जरूरी है। रूपी का अर्थ क्या है? रूपी में क्या क्या आएगा? तो रूपी में पुद्गल तो आता ही है, धर्म द्रव्य नहीं आएगा क्योंकि वो तो अरूपी है, सर्वथा ही अरूपी है। अधर्म, आकाश, काल, ये 4 द्रव्य सर्वथा अरूपी हैं। अब बचे केवल जीव और पुद्गल। तो पुद्गल रूपी है, तो एक तो रूपी कहने में पुद्गल आएगा। और पुद्गल के अलावा जीव भी आएंगे, लेकिन सिद्ध भगवान नहीं आएंगे क्योंकि सिद्ध भगवान पूरी तरह से अरूपी है ना। लेकिन जो संसारी जीव हैं, जो कर्म सहित जीव है, वो कर्म सहित जीव, यद्यपि जीव स्वभाव से अरूपी है, लेकिन कर्म सहित जीव को रूपी भी मानते हैं, रूपी कहते हैं, है ना। तो पुद्गल और कर्म सहित जीव ये दोनों रूपी के अंतर्गत आएंगे। यही कारण है कि वो अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थों को जानते हैं, उसमें जीव को भी जानते हैं। तभी तो वो बता देते हैं कि इस अगले जन्म में ये होगा, ये पिछले जन्म में ये था, ये तुम्हारी माता थी, ये सब था। तो कैसे बता देते हैं? क्योंकि वो जीव है, इस प्रसंग में वह संसारी जीव को रूपी माना गया है। कल मैंने आपको बताया था वो पूर्वों का विषय, कि उसमें आत्म प्रवाद पूर्व में बताया था ना, जीव पुद्गल है। लो, जीव करता है, भोगता है, जंतु है, रूपी है, वक्ता है। तो ये सब विवक्षाएं ही तो हैं, है ना। तो इस तरह से कर्म सहित जीव और पुद्गल ये दोनों मिलके इसका विषय होते हैं रूपी पदार्थ। ठीक है, अच्छा ये कैसे जानते हैं? मान लीजिए किसी को अवधि ज्ञान है निपुण जी, तो बड़ा मुसीबत में आ जाएगा। वो तो पता चले रास्ते में जा रहा है, अब हर आदमी दिखेगा तो उसका भूत भविष्य वर्तमान दिखेगा, तो वो तो अपना कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। समझ में है ना। मान लीजिए आप अवधि ज्ञान है, मान लीजिए आपको, ओनली फॉर द एग्जाम्पल, आप अवधि ज्ञानी हो, रास्ते में जा रहे हैं। अब जो आदमी दिखेगा, हर आदमी को आपको भूत भविष्य दिखेगा, जितनी भी आपके अवधि ज्ञान की मर्यादा हो, जितना क्षौक्षम हो, जहाँ बैठे हैं वहीं दिखेगा। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आपके चेहरे दिख रहे, हमें सबका भूत वर्तमान भविष्य दिखाई देगा। क्यों जी भाई साहब उमाकांत जी, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी अवधि ज्ञानी को, है ना। बोले इससे अच्छा तो हमारा मति श्रुत ज्ञान है। कम से कम हम देख के, हम ज़्यादा विकल्प ना उलझाएं तो नीची निगाह करके निकल जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे, समझ में आए ना, देखेंगे लेकिन ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अवधि ज्ञानी तो बड़े मन पर ज्ञानी के साथ तो और दिक्कत आएगी। जो भी सामने आएगा उसके मन में जो पदार्थ स्थित होंगे वो ज्ञान के विषय बन जाएंगे। तो यही करते रहेंगे वो, और एक एक के मन में क्या क्या है, कितनी गंदगी पड़ी हुई है, वो सब जानेंगे तो महाराज श्री का दिमाग खराब नहीं होगा यार, कहाँ है, किसको जान लिया इनका। तो झंझट नहीं है अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान के साथ, माने खुले ही है बिल्कुल ज्ञान की खिड़की। कहते ऐसा नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा अवधि ज्ञान का क्षयोपशम है, लेकिन वह हमेशा अवधि ज्ञान का उपयोग करते रहते हों, ऐसा नहीं है, है ना।
जैसे आपको सबके अपने अपने काम का ज्ञान है, किसी को व्यापार का, किसी को नौकरी का, लेकिन उसका उपयोग हमेशा थोड़ी करते रहते हैं। ऐसे ही इन दोनों ज्ञान में देखो, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान तो होता है सर्वांग से, सर्वांग से, लेकिन जो क्षौषम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है ये सर्वांग से नहीं होता। ये हमारे शरीर में यहाँ नाभि के ऊपर तरफ में कुछ चिन्ह होते हैं, शंख का चिन्ह, कमल का पद्म का चिन्ह, मछली का चिन्ह, है ना, ऐसे कुछ शुभ चिन्ह होते हैं। उन शुभ चिन्हों से वह अवधि ज्ञान होता है। कैसे होता है? उस शुभ चिन्हों से अवधि ज्ञान होता है मतलब जैसे चाक्षुषमति ज्ञान चक्षु इंद्रिय से होता है, कर्ण वाला मति ज्ञान कर्ण इंद्रिय से होता है, नासिका का मति ज्ञान, गंध का मति ज्ञान नासिका से होता है, स्वाद का मति ज्ञान जिह्वा से होता है, ठीक है, ठंडे गर्म का मति ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से होता है संपूर्ण, है ना। तो ऐसे ही अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय यानी क्षौषम निमित्तक अवधि ज्ञान, शरीर में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, मांगलिक चिन्ह, उन मांगलिक चिन्हों से होता है। वो स्थान नियत है, यद्यपि क्षौषम सर्वांग पूरे आत्मा के प्रदेशों में होता है, लेकिन वह एक नियत प्रदेशों से उत्पन्न होता है। जैसे कि इंद्रिय ज्ञान, जैसे इंद्रियों से होने वाला ज्ञान यद्यपि क्षौषम सर्वांग में होता है आत्मा के, लेकिन वह एक विशिष्ट स्थान है, वहाँ से उत्पन्न होता है। ऐसे ये क्षौषम निमित्तक अवधि ज्ञान भी होता है। समझ में आया ना? शरीर में कुछ शुभ चिन्ह होते हैं, उनसे ये होता है ना। तो फिर होता ही रहेगा, नहीं लगातार नहीं उपयोग में रहता। क्यों? तो बाकायदा अवधि ज्ञान को, अवधि ज्ञान का उपयोग करने के लिए बाकायदा ध्यान लगाना पड़ता है, इन्हीं चिन्हों का ध्यान लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी ने आके पूछा, महाराज श्री बताओ मैं पिछले जन्म में क्या था, ये थे। प्रथमान योग की शैली में हो सकता है कि वो तुरंत जवाब दे दें, क्योंकि प्रथमान योग में तो घटना से मतलब है ना, उनने कैसे जाना, जानने के लिए उन्होंने क्या किया, ये उसको मतलब नहीं है प्रथमान योग को, उसको तो घटना से मतलब है। तो सीधे कहेंगे उनने उनको उनके भाव बता दिए, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा वो ध्यान लगाते हैं, तब ये ज्ञान होता है कि बेटे तुम पिछले जन्म में सुअर थे। समझ में आया ना? है, और अगले जन्म में तुम देव होगे और जल्दी ही मुक्ति की प्राप्ति करोगे। तो ये है ना, तो वो ऐसा चिन्हों का ध्यान लगाते हैं, तब जाके फिर वो अवधि ज्ञान उनको पहले क्षौषम तो है ही, लेकिन वो फिर वो बता पाते हैं। यही कारण है कि चलते फिरते, है ना, ऐसा नहीं कि हर एक आदमी का भाव दिख जाए, ऐसे तो मुसीबत हो जाएगी, है ना। ऐसे चलिए, तो ये हुई अवधि ज्ञान की चर्चा। और अवधि ज्ञानी मालूम, अब ये देशाविधि को तो छोड़ दो, जो ये क्षौषम निमित्तक में बहुत उत्कृष्ट तरह के अवधि ज्ञानी होते हैं, ये कर्म के उपशम आदि को भी जान लेते हैं। आपके अंदर में कर्म की क्या स्थिति है, कर्म की स्थिति को जान लेते हैं। बोलो जो कर्म दिखाई नहीं देते आँखों से, जो कर्म केवल हम शास्त्रों से ही जानते हैं, अवधि ज्ञानी को वो कर्म भी दिखाई दे जाते हैं। दिखाई दे जाते मतलब जान लेते हैं उन्हें, ऐसा शास्त्रों में लिखा। और मालूम, एक जगह धवला भाग 1 में 2-3 जगह है प्रसंग, पेज नंबर शायद 57 मिलेगा, 43 मिलेगा, 2 जगह है। वहाँ उन्होंने लिखा कि जो जीव सूत्रों का अध्ययन करता है, भाई साहब विनीत जी, जो जीव सूत्रों का अध्ययन करता है उसको असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। क्या होती है? असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। अब सूत्रों का अध्ययन करने से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती है? तो आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि अवधि ज्ञानी मनः परय ज्ञानी को वो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, प्रत्यक्ष जानते हैं उसे, वो उनके प्रत्यक्ष है वो। यानी उन्होंने ये कहा, वहाँ केवल ज्ञान की साक्षी नहीं दी, बोले ये चीज़ तो अवधि ज्ञानी मनः परय ज्ञानी तक को दिख जाती है। यही कारण है कि अवधि ज्ञानी मनः परय ज्ञानी
कर्म के क्षौषम आदि को देखकर, उसकी स्थिति आदि को देखकर जीव का बिल्कुल एक्यूरेट बता सकते हैं कि कौन जीव किस तरह का है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, सच्चा चारित्रवंत है कि केवल द्रव्यलिंगी है। कर्म को जान लेते हैं वो। असंख्यात गुण निर्जरा उनके ज्ञान का विषय बनती है, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय, ऐसा वो लिखते हैं। समझ में आया ना? तो बहुत अद्भुत होते हैं ये ज्ञान, और ये सब हमारे आत्मा की ज्ञान का विकास है, आत्मा में से निकलने वाला है। लेकिन अब वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि उसमें क्षौषम आदि अंतरंग कारण होते हैं, होता तो वह अपने आत्मा के ज्ञान से ही है। और ऐसा ही जीव साधना करता है तो फिर अंत में केवल ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट अवस्था उसे प्रकट हो जाती है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता, ऐसा क्षायक ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये सब हमारे ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। और यदि जीव अपना उपयोग सही स्थान पर करे तो वह भी ऐसे अपने ज्ञान की चरम अवस्था को पा सकता है। इस तरह से ये दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान की बात इन दोनों सूत्र में हुई। अब आगे के सूत्रों में मनः पर्याय ज्ञान का विषय आएगा। अभी समय हो गया है, बाकी की बात शाम को करें। चलिए। किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो अवधि ज्ञान से संबंधित? निज में बता